अयोध्या इस वक्त राम के भक्ति सागर में डूबी हुई है। नेपाल से देवशिलाओं के अयोध्या पहुंचने के बाद इन्हें देखने के लिए भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और पूरी अयोध्या नगरी खुद को धन्य मान रही है। बिल्कुल, इन शिलाओं के साथ नेपाल के जनकपुर से भी कई लोग पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि जनकपुर और अयोध्या के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, लिहाजा वो शिलाओं को यहां पहुंचाने खुद आए हैं। ऐसे भी भक्तों की कमी नहीं है जो शिलाओं के दर्शन मात्र से ही भावुक हो गए हैं। पूरे भक्ति भाव और उमंग के साथ अयोध्या में पवित्र शिलाओं का भव्य स्वागत सत्कार हुआ और फिर वो बेला आई जब शालिग्राम का वैदिक परंपराओं से पूजन वंदन हुआ। विधान आपका शिला का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो मंदिर के महंत जी हैं राम तपेश्वर दास जी महाराज, जहां से ये शिला आई है और वो पूजन कर रहे हैं। पूजन करने के बाद सभी लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद इस शिला का स्वरूप दिया जाएगा। क्या पुजारी, क्या संत और क्या भक्त इस शुभ अवसर पर मौजूद शख्स अपने भाग्य पर इतरा रहा था कि वो इस क्षण का गवाह बना। बहुत उल्लास है, खुशी है। हर समय के भांति पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य है हम लोग का कि वैदिक परंपरा के द्वारा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नेपाल से आए भक्तों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जनकपुर से आई देवशिलाओं का पूजन हो गया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी श्रद्धा, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं और इन शिलाओं के पूजन के बाद अब इनको समर्पित किया जा रहा है। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उनको दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ वो महिलाएं हैं जो जनकपुर से आई हैं और हम लोग मनोहर ये कर रहे हैं कि अब तो आजकल जाने ही नहीं देंगे, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि एक गीत जरूर हमको सुनाइए। दान कर रहे हैं हमारे तपस्या बाबा, देखिए सब देख रहे हैं। सिया जु बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जु बहनी हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। मिथिला के नाता ससिया जी बहनी, मिथिला के नाता ससिया जी बहनी। सिया जी के नाता से राम जी पहुन माँ, सिया जी के नाता से राम जी पहुन माँ। बहुत अच्छा लग रहा है, राम जी के साथ हम पहुँचे हैं यहाँ पे, दीदी के ससुराल राम जी की साली के रूप में। बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्य प्राप्त। देखिए इस वक्त हमारे साथ राम जी की साली है। उनका ये कहना है कि मैं एक साली के तौर पर यहाँ पर आई हूँ, तो आपका तो पूरा हक बनता है, बहुत स्वागत होगा आपका। बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है आज रोटी और बेटी के रिश्ते को फिर से उतनी मजबूती मिली। हम लोग त्रेता युग में जैसे किशोरी जी का राम जी का विवाह हुआ था, तो हमारे किशोरी जी का नजर से ही राम जी का विवाह हुआ, न तो नहीं होता। तो हमारे किशोरी जी ने जो धनुष जग हुआ, विवाह हुआ, तो उस टाइम में जो अनुभूति उन लोगों का होते हो गए, वैसा ही अनुभूति हम लोगों का अभी जो है त्रेता युग में जो अनुभूति हो गई। मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, आहे मिथिला नगरिया नेहाल सखिया। चारू दूल्हा में बर का कमाल सखिया, चारू दूल्हा में बर का कमाल सखिया। माथे मंदे मोरिया शोभे, कानों में कुंडलवा। माथे मंदे मोरिया शोभे, कानों में कुंडलवा। अखिया में काले काले कजरारी, जुलफी नयन। तो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। दिव्य शिलाओं का पूजन वंदन संपन्न होते ही राम भजन का दौर शुरू हुआ। अयोध्या में भक्ति, उमंग और उल्लास का अनवरत उत्सव नए सिरे से परिभाषित हो रहा है।
क्योंकि राम एक नया रूप धारण कर रहे हैं। मां जानकी के धाम से आया पवित्र पाषाण चोला पहन रहे हैं। अयोध्या में राम संस्कृति का नया रूप, नया आकार ले रही है। और इस शुभ अवसर पर सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है, मंगल गीत गा रहा है। अयोध्या में शिल्पी सेन और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या में हर वक्त राम धुन तो सुनाई देती है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। ससुराल से इस बार जो शिलाएं आई हैं, उसमें बाल स्वरूप अब निकाला जाएगा भगवान राम का और सीता मैया का। इस बीच हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नवजोत के पास सीधा चलते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से इस वक्त नवजोत हमारे साथ मौजूद हैं और शिल्पी सेन भी हैं। नवजोत, आपके पास आना चाहूंगी। कल से ही आप इस पवित्र पल की गवाह बन रही हैं और बातचीत भी आज राम जी के ससुराल वालों से आपने की। आपसे ये जानना चाहूंगे कि पूजा अर्चना तो हो गई शिलाओं की, आगे की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहने वाली है, इसको लेकर थोड़ी जानकारी अगर आप दे पाए। देखिए रेखा, पहले तो मैं बता दूं, मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में हूं और यहां से सीधे दर्शन आप भगवान श्री हनुमान के कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब प्रक्रिया क्या रहेगी, आपने जो सवाल पूछा। देखिए, जब नेपाल से चयन किया गया था इन 2 शिलाओं का, उससे पहले बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी वहां पर बैठी थी, बाकायदा जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग वहां पर बैठे थे, जो गंडकी नदी के एक्सपर्ट हैं, शोधकर्ता हैं, वो लोग वहां बैठे थे और उन्हीं सबकी देखरेख में पैनल बना। पैनल बनने के बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि कहाँ की 2 शिलाएं, कौन से इलाके से दोनों शिलाओं को भेजा जाएगा। उसमें भी 5 लेयर टेस्टिंग बाकायदा वहां पर की गई, जिसके बाद ये पता चला कि दोनों शिलाएं, एक शिला 5000 साल तक रह सकती है, दूसरी 10,000 साल तक रह सकती है। इसीलिए दोनों शिलाएं यहाँ लाई गई। अब यहाँ आ गई हैं तो इन दोनों शिलाओं को मंदिर ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया गया। लेकिन अब जो पहली प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि अभी फिलहाल इनकी लैब टेस्टिंग नहीं हुई है, तो लैब टेस्टिंग की जाएगी पहली प्रक्रिया, और साथ ही साथ तस्वीरें लगातार दिखाते हैं। जी नवजोत, कल से ही जो है वो दूर दूर से लोग जो हैं वो अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं और लोगों में जो एक्साइटमेंट है, जो जोश है, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी उमंग और उल्लास जो है वो चरम पर है और जितनी भीड़ हम देख पा रहे हैं कल से अभी तक, शायद ही उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव हुए हैं। जो भीड़ है वो भी सेम टू सेम है। बिल्कुल, भीड़ बिल्कुल वैसी ही है। दूर दराज से लोग, दक्षिण से लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। वो लोग जिनको पता चला कि दोनों शिलाएं आ रही हैं, दक्षिण से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको हम बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आप हनुमानगढ़ी की देख रहे हैं, जहां पर लगातार पूजा पाठ का दौर जारी है और खास करके नेपाल से जो लोग आए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, वो भी यहां पर आके पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की, राम धुन सुना रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर हमारे संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ बनी हुई हैं। शिल्पी, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, जरा आप लोगों से भी वहां पर बात करिए और वाकई जो राम धुन वहां से सुनने को मिल रही है, और आपके साथ तो वो लोग हैं जो कि मां जानकी के स्थान से आए हुए हैं, जनकपुर से आए हुए हैं, जरा उनसे बात करिए और साथ ही साथ देवशिला भी हमें दिखाते रहिए, दर्शन कराते रहिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी, देखिए ये देवशिला है और इसका दर्शन हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक करते रहे। लेकिन इस बीच जो महिलाएं मेरे साथ हैं वो महाराष्ट्र से आई हैं दर्शन करने। आज ही के दिन उनको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, ये दिन बहुत खास है। और हमने देखा ये मराठी में भजन गा रही थी, वो भी राम का। तो हम चाहेंगे पहले आप 2 लाइन उसकी सुनाएं। बोल दे, शुरू कर। मन की कर। तुझ्यात राम माझ्यात राम सर्वामती राम राम जगात करीती प्रेम कुणी वेगळा नाही रे तुझ्यात राम माझ्यात राम सर्वाभूती राम रे जगात करी तू प्रेम कुणी वेगळा नाही रे।
इतना जो खास आपने ये भजन सुनाया मराठी में, आपको लगता है यहाँ राम जन्मभूमि पर आकर के शिला का दर्शन करना, दर्शन होकर हमारा जीवन धन्य हो गया, ऐसा लगा हम लोग। हमारा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। हमारा मालूम भी नहीं था इतना हमारा भाग्य है यहाँ। बिल्कुल, कहते हैं ना कि आस्था और पूजन, इसके लिए आपको किसी खास भाषा की जरूरत नहीं है। अब मराठी में उन्होंने क्या गाया, ये हालांकि हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इतना जरूर समझ गए कि प्रभु राम के लिए वो प्रेम जो है वो दर्शा रही होंगी, ये हम समझ पाए हैं। नवजोत के पास आपको लिए चलते हैं। नवजोत, लगातार हम वहां पर देख रहे हैं जहां आप मौजूद हैं हनुमानगढ़ी में, वहां भी जो है भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बताइए, रोज में जो भक्त आते हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन खास करके इस देवशिला को देखने के लिए क्या विशेषकर अयोध्या वासी भी वहां पर उमड़ रहे हैं क्या? दो तरह का अगर मैं बात कहूँ श्वेता तो उत्साह है। एक वो जो अयोध्या वाले हैं वो इसलिए उमड़ रहे हैं क्योंकि वो जनकपुर वासियों का स्वागत कर रहे हैं। आज की जो तस्वीर हमने देखी है श्वेता, अगर मैं कहूँ कि वो त्रेता युग में किस तरह का एहसास रहा होगा जब जनकपुर से और अयोध्या का दोनों का रिश्ता जुड़ा होगा। आज वापस से अयोध्या वासी आप किसी के पास भी जाइए वो सीधा ये जवाब देता है, हम स्वागत के लिए आए हैं, हम जनकपुर वालों के स्वागत के लिए आए हैं। जनकपुर वाले खुद को इसलिए धन्य मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम भेंट लेकर आए हैं, हम राम जी के ससुराल वाले हैं। 2-3 महिलाएं मुझे मिली, वो तो ये कहती हम तो उनकी सालियां हैं, कोई कहते हैं हम उनके साले हैं तो हम उनके माता सीता के मायके से आए हैं। कुछ इस तरह का आज माहौल था, भक्तिमय, बहुत ही खूबसूरत। हम इसको कह सकते हैं, चाहे धार्मिक कहिए, संस्कृति कहिए, किसी भी तरह का मिलन आप कहिए, लेकिन जो भाव वहां पर दिख रहे थे वो अद्भुत थे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, इस वक्त मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ। बहुत बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपको पता है आज शिलाएं यहाँ पर आई हैं? जी जी जी, तो आप गई देखने उनको? अभी तो मैं बस पहुंची हूँ, अभी देखूंगी। क्योंकि देखिए ये परंपरा रहती है, पहले हनुमान जी का दर्शन होता है और फिर उसके बाद प्रभु श्री राम और माता सीता के। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन ये शिलाएं जो लाई गई हैं, कहा जा रहा है कि इससे प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति उकेरी जाएगी, तो इस संबंध में आपको ये कैसा लगा? अब कोई भी हिंदुस्तानी नवजोत आएंगे आपके पास आगे भी, लेकिन फिलहाल नवजोत और शिल्पी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात बर्फबारी की, उत्तराखंड के कई शहरों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे बर्फ की चादर बिछ चुकी है। दरअसल कुदरत की ओर से पहाड़ों का सफेद श्रृंगार सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सैलानी औली और बागेश्वर जैसे टूरिस्ट स्पॉट पहुंच रहे हैं और जमकर इस सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बर्फ की सफेद चादर पर सूर्य की सुनहरी किरणों का अलौकिक सौंदर्य पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींच रहा है। बागेश्वर के कपकोट के टूरिस्ट स्पॉट विनायक और खाती सैलानियों की मौज मस्ती से गुलजार है। कुदरत का मनमोहक नजारा मन पर ऐसा जादू कर रहा है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी सैलानी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बर्फीली हसीन वादियों का लुत्फ उठाने का सबका अपना तरीका होता है। अब इस स्कूली बच्चे को देख लीजिए, इसने तो बर्फ का एक शानदार गुड्डा ही बना डाला। और हमें पता चला कल बारिश, स्टेटस भी लग रहे थे लोगों के, तो हमने सोचा कि घूम के आते हैं विनायक टॉप में यहाँ। और हम आगे दूर तक गए थे, क्या कहते हैं, ऊपर जंगल तक, और यहाँ पे भी हमने काफी मस्ती करी और काफी अच्छा लगा यहाँ पे बर्फ का वो देख के। कुदरत के दिलकश नजारों से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाले औली में पहाड़ों के बीच बर्फ की चादर बिछ चुकी है। औली में इस समय दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं और स्कीइंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बर्फ का दूर दूर तक विशाल मैदान औली की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। सनातन आस्था का प्राचीन धाम बद्रीनाथ पूरी तरह सफेद चादर में ढक चुका है। बद्री विशाल के कपाट तो फिलहाल बंद है, लेकिन मंदिर के आसपास का नजारा स्वर्ग की छटा बिखेर रहा है। बद्रीनाथ में जहां तक नजरें दौड़ाएं, सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले बद्रीनाथ में ठंड इतनी ज्यादा है कि
लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे, गुड न्यूज टुडे। और कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने से माहौल खुशनुमा हो गया है। बर्फ देखने की चाहत में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें सबसे ज्यादा खुश हैं डल लेक के शिकारा और बोट हाउस वाले, क्योंकि कोरोना काल के बाद उनका कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बर्फबारी ने उनको भी मुस्कुराने का मौका दे दिया है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद नजारा पूरी तरह से सुहावना हो गया है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी यहां पहुंचने लगे हैं। खासकर श्रीनगर के डल झील और उसके आसपास सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के बीच लोग शिकारे और हाउस बोट का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। आई एंजॉयड अ लॉट। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा और डल लेक में मुझे काफी पसंद आया। हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल जो मेरे को चाहिए था बोलिए तो मेरा ड्रीम कंप्लीटली यहाँ पे पूरा हुआ है। डल झील के चारों ओर बर्फ का ढेर है तो डल लेक में शिकारे और हाउस बोट की रौनक देखते ही बन रही है। सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी से होटल्स और हाउस बोट में जगह नहीं मिल रही है। सब टूरिस्टों से भर गए हैं। इससे टूरिस्ट बहुत बढ़ गए सर। अभी सब हाउस बोट में कस्टमर है और यहाँ होटलों में भी और शिकारे वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शुक्र ऊपर वाले के ये बर्फबारी हो गई। ये हमारी खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है। श्रीनगर आने वाले पर्यटक न सिर्फ यहाँ के मौसम का मजा ले रहे हैं बल्कि शिकारे का आनंद भी उठा रहे हैं। पहली बार कश्मीर आए लोग कुदरत के इस करिश्माई तोहफे से अभिभूत नजर आए। जम्मू कश्मीर लोगों को बहुत अच्छा है तो कंफर्टेबल फील हो रही हूँ। यहाँ पे लोग भी टूरिस्ट लोगों को बहुत अच्छा दिखते हैं। कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है और आर्मी भी कोऑपरेटिव है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोऑपरेटिव है। सो आई फील लाइक वेरी कंफर्टेबल हियर। कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फ की बूंदों ने यहाँ के प्राकृतिक नजारे को और मनोरम बना दिया है, जिसे देखने दूर दूर से सैलानी पहुँचने लगे हैं। इससे पर्यटकों की मनचाही मुराद तो पूरी हो ही रही है, कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए ब्रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का और दिखाते हैं आपको एक महिला डॉक्टर के जज्बे की कहानी, जिन्होंने महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली में लोगों की सेवा को अपना मिशन बना लिया। और ये महिला डॉक्टर लोगों की सेवा को अपना धर्म समझती हैं। इस इलाके में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन हर मुश्किल हालात के बीच इनका मिशन जारी है और ये सेवा की मिसाल बन चुकी हैं। आदिवासी समुदाय की सेवा ही डॉक्टर भारती बोगामी का धर्म है और वो अपनी ड्यूटी सच्ची निष्ठा और लगन से कर रही हैं, जिनका लाभ गढ़चिरौली के आदिवासी समाज को मिल रहा है। डॉक्टर भारती के लिए गढ़चिरौली किसी बुरे सपने से कम नहीं, एक ऐसा सपना जिसने एक पल में डॉक्टर भारती से उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन दर्द देने वाले गढ़चिरौली के लिए डॉक्टर भारती सच्ची सेविका की तरह खड़ी रहती हैं। इसी गढ़चिरौली में सालों पहले डॉक्टर भारती के सरपंच पिता की माओवादियों ने हत्या कर दी थी। तभी से भारती ने अपने मन में एक प्रण लिया, जो बदले की भावना से प्रेरित नहीं था, बल्कि सेवा भाव से जुड़ा था, जिसके लिए भारती ने दिन रात एक करके आयुर्वेद की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनते ही गढ़चिरौली का रुख किया, जहां उनकी सेवा से आज आदिवासी समाज लाभान्वित हो रहा है। गढ़चिरौली जिले में भामरागढ़ नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, जहां मरकनार प्राइमरी हेल्थ यूनिट में डॉक्टर भारती सेवा देती हैं। इनकी रोज की दिनचर्या में ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आदिवासी समुदाय के बीच जाना शामिल है। इस अभियान में डॉक्टर पति सतीश का
बराबर सहयोग मिल रहा है। मेरे अंतर्गत जो 52 गांव है वहां जाना इम्पॉसिबल है। कई बाइक पे जाना पड़ता, कई जगह 10-10 किलोमीटर चलते हुए जाना पड़ता, वो आरोग्य सेवा देना पड़ता है। और मेन बात बोले तो यहाँ जो मेरी बीवी ने कार्य किया है उसको देख के डॉक्टर ने जो कार्य करना है वो सोच के मैं वो हिसाब से यहाँ रहता, पीएससी आरआर में खुद मुख्यालय रह के 24 घंटे लोगों की सेवा करता हूँ। इस इलाके में कई तरह की बुनियादी जरूरतों का अभाव है। कोई डॉक्टर के यहाँ आने को तैयार नहीं है। ऐसे में यहाँ डॉक्टर दंपत्ति की सेवा आदिवासी समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वेंकटेश दुर्मावार, गढ़चिरौली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात G20 बैठक की। इस साल इस संगठन की अगुवाई 140 करोड़ लोगों का देश भारत कर रहा है। देश में G20 से जुड़ी बैठकें और कार्यक्रम चल रहे हैं। और ऐसी ही बैठकें चेन्नई और पुडुचेरी में भी हुई है, जहां विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति के साथ साथ कुदरती सुंदरता को निहारने का मौका मिला है। ढोल नगाड़ों की धुन और दुनिया को भारत के बढ़ते कदमों के तरन्नुम सुनाते मजीरों की ये मधुर आवाज सुनिए। युवा जोश और रंगों से सजी ये तस्वीरें तमिलनाडु के चेन्नई की हैं, जहां G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की एक बैठक हुई। The pandemic is gradually leaving us right now, and the many education activities has been returning to normal. इस बैठक में शामिल होने के लिए G20 देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे, जिनका रेड कारपेट पर फूलों से स्वागत किया गया। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों को शेरपा कहा जाता है और इन्हीं शेरपा के स्वागत में चेन्नई को भव्य और दिव्य रूप दिया गया। इस दौरान लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से फिजा को खुशनुमा बना दिया। ये देसी रंग विदेशी मेहमानों के सिर चढ़कर बोला। आलम ये रहा कि वो इन पलों को अपने मोबाइल पर कैद करते दिखे। कुछ विदेशी मेहमान साइंस 20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुडुचेरी भी पहुंचे, जहां उन्हें ओरोविले टाउनशिप घूमने का मौका मिला। ओरोविले एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां 50 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा लोगों के घर हैं। इस टाउनशिप में बना मातृ मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जाता है। दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह को G20 नाम दिया गया है। मौजूदा वक्त में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि जीवन चलने का नाम, चलते रहना सुबह और शाम। तो हमारे भी चलने का वक्त आ गया है। जी हाँ, समय आगे बढ़ता है और परिवर्तन का चक्र चलता है, तो चाय पर चर्चा को विराम देने का भी अब वक्त आ गया है। कल फिर कड़क चाय से केतली को भरेंगे, कल फिर अच्छी खबरों का प्लेटर सजाएंगे। जी हाँ, तो रखिए अपना ख्याल, खुद भी पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव रखिए। मिलते हैं आपसे कल 4 बजे।